दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। किरण बेदी ने कहा है कि सचिवालय की छत से सरकार नहीं चलती और ट्विटर के जरिए यह हमला किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर किया है। जिस तरीके से जनता दरबार बीच में ही छोड़कर अरविंद केजरीवाल चले गए और उसके बाद छत से अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित कर रहे थे, इसको देखते हुए किरण बेदी ने ट्विटर के जरिए अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है और ये कहा है कि छत से दिल्ली की सरकार नहीं चलती। इस बीच ये जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार बीच में ही खत्म करना पड़ा, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 40 मिनट में जो जनता दरबार खत्म करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह रही? इसके बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा कि जरूरत से ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई थी और इसका उन्हें पूर्वानुमान नहीं था, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। और अब किरण बेदी की बात करें तो किरण बेदी ने छत से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया था, इस बारे में ट्विटर से उन पर हमला किया है और किरण बेदी ने कहा है कि छत से सरकार नहीं चलती। किरण बेदी ने ट्विटर पर ये बातें लिखी है अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने लिखा है कि छत से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जाकर जनता को संबोधित किया था, छत से सरकार नहीं चलती। नियम कायदे और जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की ओर कहीं न कहीं किरण बेदी का निशाना अरविंद केजरीवाल पर है। किरण बेदी ने ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल पर यह निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत से सरकार नहीं चलती। अब से कुछ ही देर पहले ट्विटर पर किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल पर यह चुटकी ली है। आपको बता दें, जनता दरबार बीच में ही कैंसिल करके जब अरविंद केजरीवाल सचिवालय चले गए, इसके बाद छत पर जाकर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और इस पर किरण बेदी ने केजरीवाल पर चुटकी ली। मैं जा रहा सर ट्राइपॉड दे दो। कहाँ जा रहा है? वो भी है ना, वो भी जा रहा है ना। वो कुछ लो, पता नहीं जमीन तार लगाई है, अभी जा रहा है नहीं जा रहा। ये तो बड़ी है, यहाँ से पूछ लो एक बार थोड़ी सी। अरे पुरुषोत्तम ले गया कहीं, बोल दो एक बार। वहीं से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बीच में ही जनता दरबार छोड़कर अरविंद केजरीवाल यहां से चलते बने थे और ये जो पूरा अव्यवस्था हुई थी, इसके बाद अरविंद केजरीवाल से जवाब लेने की पूरी कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दो चीजें हैं। एक तो जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसका इतनी ज्यादा भीड़ का हम लोगों को अनुमान नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2, वो भीड़ जो है वो थोड़ा सा बेकाबू होती जा रही थी, बेकाबू हो गई थी। तो पहला दिन था हम लोगों का, जैसे मेरी जहां टेबल पे मैं बैठा हुआ था, वहां सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो लोगों की समस्याएं लेते जा रहे थे वो भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अरेंजमेंट्स में कमी रही। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट्स को और ठीक से करना पड़ेगा ताकि लोगों को लाइन में खड़ा करवाया जा सके और एक आदमी को अलग से डील किया जा सके। आज तो एकदम से उफान आ गया और मेरे को वहां से निकलना पड़ा, बिकॉज वो मेरी टेबल के ऊपर भी लोग चढ़ गए और जहां मैं बैठा हुआ था चेयर, उस पर भी लोग चढ़ गए, तो वहां से मुझे निकलना पड़ा। लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक कर, अरेंजमेंट्स को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपकी सरकार आई है, लोगों की उम्मीदें दुगनी नहीं 4 गुनी बढ़ी हैं, 10 गुना हो गई हैं। 10 गुना। तो क्या दूसरी जगह अरेंज किया जाएगा, दूसरे ऑप्शन जैसे रामलीला ग्राउंड या कोई इंडोर स्टेडियम? स्पेस का भी प्रॉब्लम था प्लस अरेंजमेंट्स का भी प्रॉब्लम था, मुझे लगता है। इतनी ज्यादा भीड़ है तो हमें अरेंज उसी तरह से करना पड़ेगा ताकि ऑफिसर्स और पुलिस मिलके लोगों को लाइन में खड़ा कर सके और एग्जिट और एंट्री ठीक से हो सके कि इधर से लोग आए, जिसकी समस्या हो जाए वो उधर से निकल जाए। आज तो वो बिल्कुल कंप्लीटली बेकाबू हुए और अगर मैं वहां से नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बधाई देने वाले थे, लोग हाथ मिलाने के लिए, बधाई देने के लिए, तो वो केवल मतलब अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो एकदम से वहां स्टैम्पीड होने के चांसेस हो गए थे।
जनता दरबार में अव्यवस्था के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सचिवालय की छत से लोगों को संबोधित करना पड़ा। हमारे संवाददाता मनीष कुमार बता रहे हैं कैसे केजरीवाल ने अव्यवस्था के बीच लोगों से बात की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो जनता दरबार था वो केवल 40 मिनट चला। उसके बाद वो 9:30 बजे वो बैठे, 10:10 पे उठ के वो चले गए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे सचिवालय के गेट के बाहर जो है अरविंद केजरीवाल वहां पर खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल निकल कर आए। जिस तरीके से पब्लिक में एक नाखुशी, एक जनता में नाखुशी देखी जा रही थी, वो निराश थे कि वो अपनी फरियाद लेकर जो आए थे मुख्यमंत्री के पास, वो नहीं पहुंचा सके। तो अभी आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो है उनके हाथ में, कई लोग गेट के बाहर जो खड़े हैं वो गेट के उस तरफ पल्ली तरफ खड़े हैं, सचिवालय के अंदर खड़े हैं। वहां पे लोग अपने जो फरियाद है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने अभी कहा कि उनको 2 महीने का वक्त चाहिए, 2 महीने वो सब ठीक करेंगे। सभी विभाग में जो अराजकता है, जो भी दिक्कतें उन दिक्कतों को वो दूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया गेट पे खड़े हैं। यहाँ पे जनता का हुजूम है। जनता जो है लगातार नारेबाजी भी कर रही है। जनता भारी तादाद में यहाँ पे खड़ी है। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनके हाथ में माइक है, जनता से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को शांत रहने की अपील कर रहे हैं। वो माइक के जरिए जनता को एड्रेस करना चाह रहे हैं। हालांकि अभी आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि 2 महीने का उनको समय दिया जाए। 20 से 25 दिन से लेकर 2 महीने का उनको समय चाहिए। तो सारे कुछ जो दिल्ली में जो लोगों की समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अरविंद केजरीवाल सचिवालय के गेट के बाहर आ गए लोगों को खुश करने के लिए, जो उनमें नाखुशी देखी जा रही थी, जिस तरीके से वो 40 मिनट बाद अपने जनता दरबार से उठकर चले गए थे। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली सचिवालय के बाहर से हमारे संवाददाता मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव आपके पास है, उसके पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, फिलहाल किस तरीके के हालात दिल्ली सचिवालय के बाहर बने हुए हैं? क्या लोगों की भीड़ अभी भी जस की तस बनी हुई है? बिल्कुल वंदना, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से पब्लिक का जो हुजूम है वो जस का तस है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सचिवालय के गेट के पास आए थे, वहां से उन लोगों ने संबोधित करने की लोगों की कोशिश की, वहां से वो सफल नहीं रहे। इसके बाद वो दूसरे गेट की तरफ आए, एक छत पर चढ़कर वहां से जो है माइक के जरिए जनता की जो हुजूम थी उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको समय चाहिए। आज उनका जनता दरबार का ये पहला जनता दरबार था, पहला ये मौका था। तो शायद वो इस बात को वो समझ नहीं पाए कि इतनी भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी। तो उन्होंने 3 से 4 दिन का वक्त जनता से मांगा है। उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो तमाम जो चीजें हैं उसको ठीक कर देंगे, दोबारा जनता दरबार लगाएंगे। और वरना जहां तक लोगों की मांग का सवाल है तो उन्होंने कहा कि जो हेल्प डेस्क बने हुए हैं वहां पे और जाके लोग अपनी जो मनीष, इन लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये अभी तक यहाँ पर क्यों टिके हुए हैं? क्या इन्हें उम्मीद है कि दोबारा ये जनता दरबार शुरू होगा, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे? ये अभी तक यहाँ पर क्यों रुके हैं? जी बिल्कुल वंदना, मैं आपसे यहाँ से जो लोगों से जानना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 से 4 दिन बाद फिर जनता दरबार लगेगा। आप लोग यहाँ पे अभी क्यों खड़े? नहीं, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री का, उनको पता नहीं है कि यहाँ पर कितने चोर, कितने साहूकार हैं। ये फालतू का ड्रामा करने की जरूरत है क्या? वो अपने वहाँ पर प्रशासन में अपने मंत्री को भेज के वो पता नहीं लगा सकते क्या? नहीं, क्या मांग लेकर आए थे आप यहाँ पे और क्या लगता है आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हम संजय गांधी में काम करते हैं, प्राइवेट नौकर है, ठेकेदारी में काम करते हैं। हमारा शोषण करा जा रहा है 7 साल से। 7 साल से हमारे को सिर्फ 2200 से लगे थे, अब 47। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याएं जो है अपनी चिट्ठियां सौंप दें, वो 3 से 4 दिन में ठीक कर देंगे। तब आप यहाँ पे क्यों जुटे हुए? सर कब तक खत्म होगी? मैं तो यही सवाल का जवाब चाहिए, कब तक हम ऐसे ही शोषण सहते रहेंगे संजय गांधी? यहाँ पे कुछ और लोग हैं वंदना, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांग कर लेकर आप आए थे यहाँ पे? अब आप यहाँ पे क्यों जुटे हुए हैं? क्योंकि आप मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं। मंत्री साहब मिले नहीं हमसे और अंदर चले गए, लेट हो गए थे। हम अपनी समस्या लेके आए, कंप्लेंट जमा कर ली है हमारी, और 4 महीने हो गए, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इनकी नई सरकार आई है, इसके बारे में सोच रहे हैं। हम अपनी समस्या लेके आए, हमारे बेटे के साथ में बहुत अत्याचार करा है और है का सो हम इनके पास आए थे। ये वंदना, इनको दिल्ली पुलिस से शिकायत है, अपनी ये शिकायत लेकर आए थे। कुछ और लोगों से बात करेंगे मनीष, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और दर्शकों तक इनकी बात भी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल राजीव का भी रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से लोगों का ये हुजूम उमड़ा है, तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ऐसा लगता है कि दिल्ली का हर एक इंसान त्रस्त है। हालांकि केजरीवाल पहले भी जब अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे तब भी वो कई बार कह चुके थे कि दिल्ली का हर एक इंसान भ्रष्टाचार का शिकार है, किसी न किसी समस्या का वो शिकार जरूर है। और ऐसे में जब इस तादाद में अरविंद केजरीवाल जनता दरबार लगा रहे हैं, बदइंतजामी तो साफ नजर आई।
बिल्कुल बद इंतजामी साफ नजर आई। केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि आंदोलन की तर्ज पर सरकार नहीं चलाई जा सकती है और निश्चित तौर पर जिस तरीके का उनको जनमत मिला है, 28 सीटें 28 विधायक जीते हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। उनको जनता का समर्थन मिला है और जब भी सरकारें कहीं भी बदलती हैं तो लोगों को एक नई उम्मीद दिखती है उस सरकार में। और कोई केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री देश के नहीं है जो जनता से मिल रहे हैं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री मिलते रहे। आप 15 सालों के बाद जब लालू का शासन खत्म हुआ था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी जनता दरबार शुरू किया। लेकिन आप नीतीश के शुरुआती दिनों को याद कीजिए, जब वहां जनता दरबार लगता था तो जैसे लगता था कि किसी बड़े मंदिर या किसी बड़े पूजा के स्थान पर लोगों की लाइन लगी हुई है, 1-1 किलोमीटर तक लोग लाइन में लगे रहते थे। लेकिन एक व्यवस्था के जरिए हर जगह जनता दरबार लगता है। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली थी, मायावती के बाद अखिलेश की आई थी, तो वहां भी इसी तरह की भीड़ और हुजूम इकट्ठा हुआ, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया। अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके पास आने वालों का सिलसिला ऐसे ही भीड़ पहुंचेगी। इसीलिए कई बार लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहा जाता है। लोग निश्चित रूप से सिस्टम से बहुत नाराज हैं, उनके खिलाफ एक आक्रोश है, तभी आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से जनता की समस्याओं को सुनना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दर्जन भर लोगों की समस्याएं भी सुन पाएगा जब हजारों लोग इकट्ठा होंगे। तो एक व्यवस्था करनी चाहिए। इसका आज एहसास अरविंद केजरीवाल को हुआ है। मुझे लगता है कि उसके लिए व्यवस्था निकालेंगे। देखिए, उनकी मंशा में कोई सवाल अभी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जरूर इससे यह पता चलता है कि एक तो दिल्ली के लोग सिस्टम से कितना त्रस्त हैं और कितने ज्यादा आक्रोशित हैं। इस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि सरकार अभी कितनी चीजें सीख रही है, अरविंद केजरीवाल कितनी चीजें सीख रहे हैं। अच्छा हुआ अरविंद केजरीवाल समय से पहले उठकर चले गए, नहीं तो जैसा उन्होंने कहा कि भगदड़ मच जाती तो जो लोग अपनी शिकायत के लिए गए थे, हो सकता था वो घायल हो जाते उस भगदड़ में। तो ये सारी चीजें अभी अरविंद केजरीवाल को सीखनी होगी समय के साथ। लेकिन दूसरी बात यह है अभी टीम अन्ना की तरफ से किरण बेदी ने लगातार दूसरे दिन आज सुबह उन पर हमला किया है। आज किरण बेदी ने साफ तौर पे कहा है कि सचिवालय की छत से सरकारें नहीं चलाई जा सकती और सचिवालय की छत से अरविंद की टीम और उनके लोगों को ये कहा है कि आप जनता की समस्याओं को सुनिए और गंभीरता से उसका समाधान कीजिए, बजाय इसके कि एक तरह से जो उनके विरोधी हैं। राजीव, किरण बेदी के इस हमले के बारे में हम बातचीत करेंगे। मनीष, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो भगदड़ का आलम मचा था अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में, उस वक्त हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल वहां पर मौजूद थी। पहले दिव्या की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में व्यवस्था बदलने के लिए दिल्ली सचिवालय के बाहर दिल्ली सरकार द्वारा जनता दरबार लगाया गया था, लेकिन वो व्यवस्था अब अव्यवस्था होती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बीएसएफ और एसएसबी के जवान हैं वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो जनता है वो आक्रामक हो गई है और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि ये समय खत्म ना हो जाए और वो अपनी समस्या को मंत्री के सामने रखने में असमर्थ ना हो। इसीलिए वो बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और मंत्री से मिलने के लिए वो पूरी तरीके से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मंत्रियों के हेल्प डेस्क के पास। ये है सौरभ भारद्वाज का हेल्प डेस्क, जिसके बाहर बहुत लंबी कतार लगी हुई है और सबसे लंबी कतार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर लगी। आप देख सकते हैं कि ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और इनके पास भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि लोग लगातार आ रहे हैं और अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जवान हैं, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता को काबू कर सके, लेकिन जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अब खराब होती दिख रही है और जो जनता दरबार है उसमें लोगों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर लोग इतनी तादाद में आएंगे तो आखिर कैसे मंत्री उनकी समस्या को सुलझा पाएंगे। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। और इसी तरीके से भीड़ इसके बाद बढ़ती चली गई और आलम यह हुआ कि यहां से अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम मंत्री चलते बने और बीच में ही इस जनता दरबार को रोकना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने इस सारे प्रकरण के बाद ये कहा कि लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और इस वजह से भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सुनिए। प्रॉब्लम्स हैं लोगों की और हद से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के स्तर पे कोई काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन कैसी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी आपको? तो हर तरह की प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ? आपको लगता है कि अभी 2-4 दिन सस्पेंड करने की जरूरत है व्यवस्था के लिए? नहीं, व्यवस्था भी बनाएंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था दिख रही यहाँ जिस तरह के लोग आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि नीचे के स्तर पे जहाँ काम होना चाहिए वहाँ लोग सिर्फ दुखी हैं।
अब आपको सीधे लिए चलते हैं सचिवालय के बाहर, जहां हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीष, अब लोग क्या चाह रहे हैं? लोग अपने अपने घरों को क्यों नहीं जा रहे? अब वो क्या उम्मीद लगाए बैठे यहाँ पर? नहीं, देखिए वंदना, यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे जुटे थे। कुछ लोग जाना यहाँ से, कुछ लोग जा भी चुके हैं और जाने में लगे हुए यहाँ पे जुटे हुए, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि शायद ये उम्मीद बनी हुई है कि शायद कोई अंदर से मंत्री निकल कर आए, अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आए और उनकी जो फरियाद है वो सुने। यहाँ पे लोग जुटे हुए, उनसे हम बात करते हैं। वंदना, अभी भी आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सर, उनसे मिलना था, सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हो, लेन लगा के। अभी तक उनके जरूरत पहुंचने के मतलब जो टाइम ही नहीं मिला, किसी जाने नहीं दिया, कोई बात। उन्होंने कहा 3-4 दिन में व्यवस्था ठीक कर देंगे, तो अब क्या क्यों खड़े? ठीक है सर, अब 3-4 बार बताओ सुबह से खड़े हुए, तो बताओ सुबह से खड़े हुए तो आज मिलना था ना उनसे। तो बिल्कुल, यहाँ पे वंदना देखिए, इन लोगों का कहना है कि वो सुबह से करीब, कुछ लोग तो देर रात से खड़े हैं वंदना। उनमें वो निराश है, हताश है कि जिस मांग को लेकर वो यहाँ पे आए थे, मुख्यमंत्री से वो मिल नहीं पाए, तो निश्चित तौर पर वो निराश है और यहाँ से अभी नहीं जा रहे। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी हुई कि शायद कोई अंदर से निकल कर आए और उनकी फरियाद सुन ले। जी, राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, ये कहना गलत नहीं है कि दिल्ली में हर एक इंसान के पास समस्या है और इसी को लेकर इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई। कहीं ना कहीं अब केजरीवाल निशाने पर जरूर आए हैं। एक तरफ से किरण बेदी ने उन पर हमला किया है और जाहिर तौर पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे केजरीवाल पर हमले शुरू होंगे। लेकिन किरण बेदी के बारे में अगर कहें तो जिस तरीके से ट्वीट पर उन्होंने केजरीवाल के लिए बातें लिखी है, क्या लगता है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, किरण बेदी ने साफ तौर पे कल ही इस तरह का संकेत दे दिया है और ऐलानिया उनका ऐलान भी है एक तरह से कि नरेंद्र मोदी के लिए वो पिच कर रही है, नरेंद्र मोदी के लिए उनका वोट है। तो निश्चित तौर पर किरण बेदी का इशारा साफ है कि गवर्नेंस पे वो सवाल उठाएंगी बार बार जब इस तरह की चीजें होंगी। और अरविंद केजरीवाल का आज जो जनता दरबार था, उसने ये मौका दिया किरण बेदी को ये कहने का, और इसीलिए वो नसीहत दे रही है कि छत से सरकार नहीं चलती और इसके पहले सारी व्यवस्था केजरीवाल को करनी चाहिए थी और लोगों की जो दर्द है उसको सुनने से ज्यादा उसका समाधान करना जरूरी है। तो किरण बेदी जो टीम अन्ना की सक्रिय सदस्य है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से लगातार वो हमले कर रही हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि सवाल केजरीवाल के ऊपर उठेंगे, सारे राजनीतिक दल इस चीज को एक मुद्दा बनाएंगे। हालांकि इस बात को समझते हुए पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ये सफाई दे दी है कि उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी और इसीलिए वो वहां से चले गए कि भगदड़ न मच जाए और इसके लिए वो सारी व्यवस्था करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि ये जो चीजें हुई हैं, जो अव्यवस्था फैली है, उस पर जब सवाल उठेगा तो क्या चीजें कहनी है वो उन्होंने पहले ही कह दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के लोगों में आक्रोश नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होते, सिस्टम से लोग नाराज नहीं होते, भ्रष्टाचार नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिलता। लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को यह समझना भी चाहिए कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के बाद कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। आंदोलन की तर्ज पर सरकार नहीं चलेगी।